किस किस समस्याओं से बिहार का कृषि क्षेत्र गुजर रहा है? जूट का कल्टीवेशन अभी प्रॉफिटेबल है क्या? पेस्टिसाइड्स का जो यूज हो रहा है अभी, उस पर क्या आपका दृष्टिकोण होगा? मान लीजिए कि मैंगो है, आपका लीची है, ये सब अच्छा कर रहा है बिहार, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने की क्या संभावना है? गेहूं लगाते हैं और उसमें जो है बाली न हो के कुछ होता है, मतलब इलायची दाना के समान बन जाता है, वो क्या है? May I come in, sir? आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, बैठ जाइए आराम Thank you, से। sir. कैसे हैं निधि? ठीक है बहुत सर. सुंदर नाम है। थैंक यू सर. निधि मतलब सर खजाना. खजाना, संपदा। तो इस निधि के मस्तिष्क में ज्ञान का खजाना भरा हुआ है आज, और पहले से भी भरा हुआ होगा, Yes. क्योंकि जब आप विद्या मंदिरों में आप शिक्षा ग्रहण कर रही होंगी, तो पहले तो प्राथमिक पाठशाला घर से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और आपकी खजाने की जो यात्रा है अभी रुकी हुई है सबौर में, है ना? और फिर पूर्णिया में क्या हो रहा है? सर पूर्णिया मेरा आप पढ़- इंस्टीट्यूशन था. आप पढ़ी थी वहाँ Yes, से? sir. वेरी गुड, ग्रेजुएशन वहाँ से आपने किया, यस सर. 2023 23. में किया। वीआईपी कॉलोनी नवादा बिहार, वीआईपी कॉलोनी नवादा। अच्छा, नवादा के आप रहने वाले हैं? यस सर. नवादा से कौन अभी एमपी बने हैं? सर विवेक ठाकुर. विवेक ठाकुर बने हैं, वेरी गुड। नवादा कब से जिला बना है? जिला 1973 में सर. 73, वेरी गुड। Yes. और हाई स्कूल आपका कहाँ से हुआ? सर ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, यस सर. नवादा में ही है ना? यस सर, नवादा में ही है. चलिए, क्यों एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने की आपकी इच्छा हुई? सर मेरा ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से है, हाँ, तो सर हम चाहते हैं कि इसी सब्जेक्ट में हम सर्विस परस्यू करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, वेरी गुड। एज वेल एज फार्मर्स को भी सर्व करें, क्योंकि सर इस फील्ड में इतना सारा नॉलेज मतलब ग्रेजुएशन में गेन हुआ है कि हम फार्मर्स तक पहुंचाना चाहते हैं वो सारे नॉलेज को, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े. अच्छा, यस सर. अभी किस किस समस्याओं से बिहार का कृषि क्षेत्र गुजर रहा है? ध्यान आकृष्ट कीजिए हम लोगों का। तो पहला तो प्रॉब्लम बिहार के फार्मर्स को ये फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड है. जैसे कि अगर पर कैपिटा फार्मर्स की बात की जाए तो लेस देन 0.34 हेक्टेयर, मार्जिनल फार्मर्स मोर देन 91% है हमारे बिहार में. और दूसरा है सर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम से, और तीसरा सर क्लाइमेटिक कंडीशंस भी एडवर्स होता है नॉर्थ एंड साउथ बिहार में. जैसे नॉर्थ बिहार इज़ वेरी प्रोन टू फ्लड एंड साउथ बिहार इज़ वेरी प्रोन टू ड्राउट. और सर जो लैक ऑफ मार्केटिंग एक्सेस है वो भी फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा है. साथ ही साथ एक्सटेंशन सिस्टम है, पहुंचा है फार्मर्स तक, लेकिन सर हम लोग के फार्मर्स मतलब अडॉप्ट नहीं किए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और वो मोस्टली कॉन्फाइंड रहते हैं राइस एंड व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पे. फिर तो समस्याएं हो गई। यस सर. आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आप ज्वाइन करेंगी एज ए प्रखंड कृषि पदाधिकारी। हाँ, तो इन समस्याओं को जो आपने अभी चिंता व्यक्त किया, इस पर क्या क्या आपका फोकस होगा? सर मेरा पहला फोकस तो होगा कि हम लैंड तो होल्डिंग नहीं बढ़ा कर सकते, सकते नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेंगे. हम्म। और फार्मर्स को जैसे राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम पे वो कॉन्फाइंड है, तो हम उनको प्रेरित करेंगे कि अगर आप नॉर्थ बिहार में है तो आप लैंड एरियाज में जूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप में आता है. उसके साथ साथ अगर साउथ बिहार में तो हम उनको कोर्स सीरियल्स ग्रो करने की एडवाइस करेंगे. साथ ही साथ उनको एक जो भी स्कीम है फार्मर्स तक ग्रास रूट लेवल पे लेके जाएंगे, और उनको सुपरवाइज करेंगे कल्टीवेशन के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे कि मैकेनाइजेशन उपलब्ध हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाना चाहेंगे. क्वालिटी सीड्स। पेस्टिसाइड्स का जो यूज हो रहा है अभी, उस पर क्या आपका दृष्टिकोण होगा? सर पेस्टिसाइड पे सर ये होगा कि मतलब हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करें, या फिर हम लोग क्रॉप रोटेशन करें, ट्रैप क्रॉप को लगा सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से करें. क्योंकि सर पेस्टिसाइड अगर डालते हैं तो वो सॉइल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है, प्लांट हेल्थ के लिए भी होता है. लेकिन कुछ तो कंपलसरी है ना?
ये सर कुछ हद तक तो कंपलसरी है। चूंकि इसके जो आविष्कारक थे उनके दिमाग में, मस्तिष्क में तो कोई बात रही होगी, कोई शिकायत पहुंची होगी कि मिट्टी में ये सब कमियां हैं, खामियां हैं, दुर्गुण हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को नष्ट करते हैं। तो उनके जो दिमाग में था उसका आज यूज हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है? सर मिसयूज हो रहा है, क्योंकि वो सर जो डोज रिकमेंड किए हैं फार्मर्स को एक्नॉलेज नहीं होता है कि उतना ही डोज डालना है, वो काफ़ी हायर डोज का यूज़ कर देते हैं। इसका कोई सप्लीमेंट्री कोई और मेथड एग्रीकल्चर में आया है क्या, डेवलप? सर क्या आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? इसके सब्स्टिट्यूट क्रॉप के लिए और कल्टीवेशन के लिए कोई और एक कॉरिडोर बना है? सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना है। यस सर। कितने जिले हैं उसमें? सर 13 डिस्ट्रिक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट का 2-4 नाम बता दीजिए। सर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गंगा के किनारे हैं गंगा के एक्सेप्ट किनारे। नालंदा, और सर पटना, बक्सर, सारण, भागलपुर, वैशाली, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अडॉप्ट किया गया है। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? आपने गंगा की याद दिला दिया। गंगा का उद्गम स्थल बताइए। सर गंगा का उद्गम स्थल सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट आई यू कैन गेस। सर गोदावरी देहरादून में ही है सर। अरे नहीं, नहीं। अलकनंदा गंगोत्री। गंगोत्री है सर। आई एम गंगोत्री। कंफ्यूज्ड लाइक। ये कौन सी नदियां हैं जो नीचे बह रही हैं, ऊपर नहीं बह रही हैं? नाम है उनका। एक नदी ऐसी है जो नीचे बह रही है ना? ऊपर उनका लेयर दिखाई नहीं देता, उनका प्रवाह नहीं दिखाई देता, लेकिन नाम है आज उनका, यूपी में है। ये सर सरस्वती। हाँ, वेरी गुड। याद है। कौन कौन सी नदियां हैं बिहार में? सर बिहार में कोसी है, गंगा है, गंडक, बूढ़ी गंडक, और फिर सर हम लोग के नवादा डिस्ट्रिक्ट में सकरी नदी है, खूरी नदी है, फल्गु नदी है गया में। गंगा की सहायक नदियां कौन? गंगा की सहायक नदी है सर सोन। सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। सहायक नदियां से समझते हैं ये सर क्या हम ट्रिब्यूटरी। कहना चाह रहे हैं? हाँ, ट्रिब्यूटरी यस सर। जो गंगा में आके मिलती हैं, यस है ना? हुआ यस सर। जो भी नदियां गंगा में आके मिल रही है उसका सहायक नदी हो गई। तो सारे नदी ऑलमोस्ट मिलती हैं। यस सर। कौन सा चलिए आप, है पुनपुन भी है यस सर। आपका गंडक भी है, कोसी भी है कि नहीं? यस सर। तो ये सब सहायक नदियां हैं जो कि गंगा में मिल जाते हैं। जो कोसी जो है प्रायः माना जाती है, लोग उसको अभिशाप के रूप में देखते हैं। तो क्या उपाय किया जाए कि उससे जो नुकसान हो रहा है उसके फ्लड से, तो कैसे रोका जा सके? सर फ्लड्स को हम लोग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू रोक सकते हैं। जैसे जो फ्लड प्रोन एरियाज में जो रिवर हैं उनको हम लोग लिंक कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है जिस एरिया में, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस एरियाज में फ्लड प्रोन मतलब जो भी क्रॉप रेजिस्टेंट हो सबमर्ज्ड कंडीशन में, जैसे कि पैडी में भी कुछ वेराइटीज़ हैं, अगर वो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो करते हैं तो सर वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे जूट का कल्टीवेशन भी हम लोग लो लैंड एरियाज में करते हैं, तो कोसी वाले क्षेत्र में वो भी किया जा जूट सकता की है। कल्टीवेशन पर ज़्यादा आपका एम्फेसिस देख रहे हैं, 2-3 जवाब दिए हैं। जूट का कल्टीवेशन अभी प्रॉफिटेबल है क्या? ये सर उसका जूट का मार्केटिंग है? ये सर मार्केटिंग तो है जूट का। मेरा रावे हुआ था सर कटिहार से, हाँ, तो वहाँ पे जूट रिसर्च सेंटर था। जब से ये पॉलिथीन आया, ये सब आया, उसमें जूट का जो मार्केट जो है कुछ डाउन हुआ है ना। सर अब लेकिन सरकार उस पर विचार कर रही है कि जूट का कल्टीवेशन। कटिहार में बहुत सालों से ट्रेडिशनली चल रहा है जूट। Yes, नए जगह करने में बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं। यहाँ के फार्मर को बहुत तरह की एंग्जाइटी होगी, वो सोचेंगे हमारी खेत का क्या भविष्य होगा, हम जो उपजाएंगे वो बिकेगा कि नहीं, जैसा सर बता रहे हैं। yes, sir. बहुत से मार्केट कंस्ट्रेंट्स हैं। जो बहुत से फैक्ट्रियां बंद होगी क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। Yes, sir. मार्केट में खरीदेगा, उससे बैग बनेगा, कपड़े बनते थे, बहुत उसके जो बारीक फाइबर होते थे उससे कपड़े भी बनते थे। Yes. लेकिन कोई पहनता नहीं है। आजकल इतने दूसरे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं कि उसकी डिमांड कम हो गई है।
आप आते हैं नवादा से ना? यस सर। नवादा में सिंचाई की कुछ व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था? सर सरकारी व्यवस्था वहाँ पे सर ट्यूबवेल से और मतलब पाइन वगैरह से लोग करते हैं वहाँ पे सर। ड्राउट ट्यूबवेल सिस्टम अभी चल रहा है कि बंद हो गया है या किस स्थिति में? सर ट्यूबवेल सिस्टम चल रहा है और डीजल पे अनुदान भी दे रही है सरकार, तो ट्यूबवेल सिस्टम तो चल रहा है। लेकिन वहाँ पे सर अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे एरियाज में ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ही ज़्यादा डिप्लेट हो गया है, तो उससे प्रॉब्लम है उस एरिया में अभी। ग्राउंड वाटर जो है वो कितने लेयर्स में होते हैं? एक तो होता है कि ग्राउंड वाटर हुआ आपका एक लेयर, फिर उसके नीचे भी होते हैं, उसके नीचे भी होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं बताइए? सर आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस, इफ आई रिकॉल आई विल टेल यू। गंगा नदी की एक धारा भी वहाँ बहाई गई है ना नवादा में? ये सर वो गंगा आपूर्ति जल योजना के वो थ्रू। कहाँ पे उसको किया गया है गंगा नवादा में, किस पॉइंट पे? सर राजगीर वाले एरिया में वो हुआ है। नवादा में नहीं है, प्रॉपर नवादा में नहीं नो है, सर प्रॉपर नवादा या में सराउंडिंग नवादा में नहीं है? नो सर सराउंडिंग Okay. नवादा में नहीं है, राजगीर राजगीर में। यस सर। सरकार जो है हर 5 साल पर बिहार सरकार कुछ परियोजना बनाते हैं जिसका नाम देते हैं रोड मैप, यस सर। कृषि रोड मैप। यस तो कितना रोड मैप बन चुका और अभी कौन चल रहा है? सर अभी 4th चल रहा है हम्म। और सर 4 बन चुके हैं, अभी 4th। फोर्थ में किस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया? सर 4th पे सस्टेनेबल अप्रोच पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, साथ ही साथ क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे, और फिर जो हम लोग का ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पे भी फोकस किया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी कौन सा राज्य जो है इंडिया में टॉप मोस्ट चल रहा है? सर सिक्किम। सिक्किम, उसके बाद और सर आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड शायद है। आप पीजी किए हैं क्या? नो सर। अच्छा, आप प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में कुछ ये है आपको? प्लांटेशन, हाई डेंसिटी प्लांटेशन राइस का आपका मैंगो को कैसे कीजिएगा? सर हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्रॉप में से जैसे मैंगो का हम लोग करेंगे, आम्रपाली वैरायटी को लगाएंगे 1.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर, और सर इसमें 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर में एकोमोडेट हो जाते हैं। कितना प्लांट बताएं? 1600। ठीक है। इसके अलावा कोई ऑपरेशन करते हैं ताकि अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन ले सकें? सर मैंगो में मैंगो का एक तो आप बता दिए डिस्टेंस, यस सर। डेंसिटी बढ़ा दिया, अब प्लांट ग्रो कर गया, उसके बाद हम कुछ उसमें कुछ ऑपरेशन करते हैं? सर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करेंगे। क्यों करते हैं? सर जैसे ट्रेनिंग करते हैं सर ताकि जो फ्रूट हो तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको, ताकि जो भी फ्रूट लोड आए तो वो प्लांट बियर कर सके। और सर प्रूनिंग हम लोग करते हैं कि मतलब शेप में अच्छा होना चाहिए और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी उसका हो। प्रूनिंग इस प्रकार से करते हैं ना कि सनलाइट मैक्सिमम मिले उसको, ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक से अधिक हो, फ्रूट्स अधिक लगे, टेस्टी हो। प्रूनिंग का मेन मकसद वही है, सनलाइट। इस तरह से करते हैं कि बीज से भी रोशनी आए। पहले जो हम लोग का डाइजेशन क्या है, आम चारा सीड है, तो उसमें बीज से नहीं आता, तो बीच में भी कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं कि उधर से भी रोशनी आए, चारों तरफ से रोशनी आए, ताकि अधिक से अधिक फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके। मान लीजिए कि मैंगो है, आपका लीची है, ये सब अच्छा कर रहा है बिहार, तो इसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने की क्या संभावना है? सर अगर फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बैठता है बिहार में सर, तो उसका काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी फार्मर्स को मिलेगा, क्योंकि सर हम लोग के यहाँ लीची का प्रोडक्शन 65% होता है, तो हम लोग उससे स्क्वायर्स बना सकते हैं। और फिर सर मार्केटिंग भी अगर अवेलेबल हो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो सर फार्मर्स का जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है 25% तक वो नहीं होगा। उसके साथ साथ सर मैंगो में हम लोग बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, और उससे हम लोग स्मॉल विमेन फार्मर
फार्मर को प्रमोट कर सकते हैं कि आप अचार बनाइए, लघु उद्योग आप इस्टेब्लिश करके मार्केट में बेच सकते हैं। मखाना के संदर्भ में आपका क्या? ये सर मखाना का काफ़ी अच्छा स्कोप है सर, फॉरेन एक्सचेंज में वो हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, सुपर फूड कहा जाता है। और सर मखाना का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग के बिहार में नहीं है, जबकि अप्रॉक्स 85% प्रोडक्शन मखाना का बिहार में ही होता है। लेकिन बस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं रहने के कारण वो जितना दाम में बिकना चाहिए वो बिकता नहीं है। और आप क्या सजेस्ट करेंगे, कहाँ लगाने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ लगा दीजिए अच्छा सर रहेगा? जहाँ पे भी वाटर लॉक कंडीशन जैसे हमारे नॉर्थ बिहार में है। नहीं नहीं, मखाना हो रहा है, यस टॉप पर है, इसको मांग गए, आप किसी मिनिस्टर को क्या बोलिए कि कहाँ पर लगाइए आप, या किसी सरकार को क्या सजेस्ट कीजिएगा कि भाई मखाना की जो प्रोसेसिंग प्लांट है यहाँ लगाइए आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट करेंगे? सर हम डिस्ट्रिक्ट सजेस्ट करेंगे जो सर वो जो पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा ये सारे एरियाज के बीच में कहीं पे होना चाहिए। लेकिन बिहार में होना चाहिए ये उसका, सर बिहार में बहुत ज़रूरी है, बड़ी संभावना है। ये से संभावनाएं हैं और बिल्कुल है। पोटैटो के केस में? तो पोटैटो के केस में हम नालंदा में सजेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है सर। अच्छा, कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए। Communication. So, communication is a process where we exchange the ideas without any barrier बिटवीन between the sender and receiver. यही मेन पॉइंट छोड़े। ट्रैप क्रॉप और एंटागोनिस्टिक क्रॉप में क्या अंतर है? Yes, trap crop. So, trap crop. आपने बात की थी ट्रैप क्रॉप, Yes. बताइए। सर ट्रैप क्रॉप में होता है कि हम लोग अगर ट्रैप क्रॉप लगाते हैं तो वो इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है जो मेन क्रॉप से है। और सर एंटागोनिस्टिक क्रॉप होता है कि जिसके प्रेजेंस में वो क्रॉप ग्रो ही ना करे। पहला तो आपने ठीक बताया, ट्रैप करेगा। Yes. और उस क्रॉप का क्या करते हैं? ट्रैप करके वो तो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे ना, समथिंग उसको रिपेलिंग उसमें होगा तो वहां से चला जाएगा। उसका एग्जाम्पल दीजिए एंटागोनिस्टिक क्रॉप। Antagonistic crop का सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ बट आई कैन गेस। ओके, यू कैन गेस। सर नीम को कर सकते हैं, वो रिपेल कर देगा। और फिर सर अगर हम लोग लगाते हैं ये सर नीम करता है। और नीम में क्या होता है? सर नीम में नेमेटिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है। क्या है वो तो नहीं, हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात मैं कर रहा हूँ। क्या होता है नीम में? एजाडिरेक्टिन का नाम सुने? ये सर एजाडिरेक्टिन सर आई वाज। अच्छा, अभी आपने निमेटोड का नाम लिया। क्या है निमेटोड? सर निमेटोड पैरासाइट है। डिफाइन कीजिए। निमेटोड सर पैरासाइट है जो कि हार्मफुल होता है और प्लांट के लिए। और सर प्लांट के न्यूट्रिशन प्लांट के लिए सर। अच्छा, उसको हम क्या देख सकते हैं खुले आंखों से? निमेटोड को ये सर देख सकते हैं। कैसे? कौन कौन क्रॉप में लगता है ये बताइए। सर क्रॉप में सर पोटैटो में लगता है। अच्छा। यस सर। फिर टोबैको में लगता है। यस सर। और सर और सोलेनेशियस क्रॉप में ही लगता है। तो सिम्टम क्या होता है, कहाँ लगता है? सर रूट में लगता है। और कौन सा निमेटोड है? रूट नॉट निमेटोड। और वो बहुत सारे क्रॉप, कभी बिहार में सुने हैं जो गेहूं लगाते हैं यस सर। और उसमें जो है बाली न हो के कुछ होता है, मतलब इलायची दाना के समान बन जाता है, वो क्या है? सर ईयर कॉकल डिजीज हो जाता है, एंगुइना ट्रिटिसाइड्स। कितने दिनों तक वो सरवाइव करता है? सर आई एम नॉट एबल टू वो इलायची दाना के समान है जिसमें 6 से 7 हजार निमेटोड्स होते हैं एक इलायची दाना, और 32 साल तक बिना खाए पिए जो है वो सरवाइव करता है। और जिस तरह उसको हम माने फार्मर्स के फील्ड में वो चला गया, एक भी अगर पड़ गया तो 6 से 7 हजार होता है, पूरे फील्ड को जो है वो डैमेज करता है। 2-3 बार जॉकी हार्ट, इधर साउथ में भी बहुत सा जगह ऐसा हुआ। ठीक है, किसके कारण? उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म बताइए। सर एंगुइना ट्रिटिका है। वेरी गुड।
अब आप ये बताएं वो कैसे प्लांट को इफेक्ट करता है निमेटोड? प्लांट अच्छा, हाँ बताइए। सर प्लांट के न्यूट्रिशन पे हाँ, इफेक्ट कैसे डालता है। कैसे? सर अगर रूट में रहता है तो सर वो मतलब जाइलम एंड फ्लोएम को अफेक्ट करके वो उसको वाटर एंड जो भी वाटर लेने नहीं देता, मतलब ऑब्स्टेकल की तरह काम करता है। हाँ, मतलब जाइलम फ्लोएम को क्लोज करता है। क्या उसमें कोई टर्म आता है जॉइंट सेल का फॉर्मेशन किया? यस हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया का नाम सुने? यस सर, हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लेसिया। क्या है? सर हाइपरट्रॉपी अगर साइज कोई ऑर्गन या सेल का बढ़ गया हाइपरट्रॉपी, और अगर नंबर बढ़ गया तो हाइपरप्लेसिया। बिल्कुल। यस तो वही। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा, जो आप फार्मर्स फील्ड में जाते हो, कहीं कहीं देखोगे जो फसल जो है बहुत अच्छा है, मकई का ले लीजिए, और फिर बाद में देख रहे हैं जो बहुत वो पैची अपीयरेंस हो गया, पीला पड़ गया है, छोटा हो गया है, फिर बढ़िया क्रॉप है। मतलब इस तरह से पूरे फील्ड में स्कैटर्ड वे में होता है। किसके कारण होता है? हो सकता है पीलापन आना, मुरझा जाना। सर ब्लाइट के कारण भी होता है। अच्छा, हाँ, Yes, और sir. क्या? सर इसका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है कंडीशन। अगर पीला पड़ रहा है सर तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी से भी हो जाता है। हाँ, यस सर। और एक जो है वो नेमाटोड। निमेटोड। यस सर। तो हम अगर उसमें डाल देते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ये निमेटोड के कारण है और ये न्यूट्रिएंट के कारण है? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं और Yes, sir. रिकूप कर गया, मीन्स वो जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, लेकिन ये निमेटोड के कारण कभी भी रिवाइव नहीं करेगा। क्लियर? ऐसा है निधि, प्रश्नों की सीमा नहीं है, तो प्रश्नों की जब सीमा नहीं है तो उत्तर की भी सीमा नहीं हो सकती। और आप जैसे जब निधि का खजाना रहेगा, ज्ञान का खजाना जब रहेगा, तो फिर लगेगा कि बहुत देर बात करें। हमारी भी इच्छा हो रही थी कि कुछ और पूछें, जैसे सर की इच्छा हो रही है, इधर से भी। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस, कीप इट अप विथ ऑल गुड विशेस। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा स्टडी आपने किया है, और यह बता रहा है आज कि आप ठीक है प्रखंड कृषि पदाधिकारी बन जाइए, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाइए, लेकिन आगे की उड़ान जारी रखिएगा। ओके सर। एक पड़ाव हो सकता है, एक मंजिल नहीं हो सकती। तो बढ़िया से इंटरव्यू दीजिए विथ ऑल कॉन्फिडेंस, आपके पास सब कुछ है, खाली जनरल नॉलेज वगैरह सारा बढ़िया से पढ़िएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल, बिहार का मंत्रिमंडल, देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं इसकी पूरी जानकारी, महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछे जाएंगे, नारी बंधन योजना पारित हुआ था, क्या प्रभाव होगा, क्या स्थिति है, बहुत सी घटनाएं घटती हैं रोज, हम लोग देखते हैं। सरकार की संवेदनशीलता कहीं होती है, कहीं संवेदनहीनता होती है, तो बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत सवाल उठते हैं। तो प्रिपेयर अपने को रखिएगा। आपका कुछ सवाल हो तो पूछिए, एनी क्वेश्चन? तो सर मतलब बस एक क्वेश्चन था कि एग्रीकल्चर रिलेटेड तो पढ़ रहे हैं, करंट हाँ। अफेयर्स पे बस फोकस करना है। हाँ, करंट अफेयर्स फोकस कीजिए। पेपर पढ़िए। कृषि का किसान डायरी आप जानती होंगे? यस सर। हाँ, किसान डायरी में बहुत सी सूचनाएं रहती हैं, उसको देख लीजिएगा। और बहुत सी सूचनाएं गूगल पर हैं, है ना। देश दुनिया में क्या हो रहा है, कितने वॉर हो रहे हैं, क्या अभी स्थिति है, आर्थिक स्थिति विश्व की क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या सरकार की योजनाएं हैं, तो ये सब, मतदान का प्रतिशत क्यों घट गया, इलेक्शन के बारे में देख लीजिएगा कि कौन सा लोकसभा का गठन हो रहा है इस बार, 18th का हो रहा है। वेरी गुड, जाइए, सफलता आपको बुला रही है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।